जुलाई 2020 को इमरान खान के वुज़रा अजमल चीमा राजा बशारत ने रात के 3 बजे मेरे क्वार्टर कशाना में खौफनाक आग लगवाई। इससे पहले मैं ऐलान कर चुकी थी कि कशाना स्कैंडल को 1 साल पूरा होने पर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे जाकर तादमे मर्ग भूख हड़ताल करूंगी। इमरान खान के वुज़रा खौफजदा थे अफशा लतीफ से। कशाना दारुल अमान की यतीम और लवारिस बच्चियों की अस्मत दरी और कत्ल और गारत गरी पर मुझे खामोश करवाने के लिए इमरान खान के वुज़रा अजमल चीमा राजा बशारत हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल कर रहे थे। इस मेरे घर में आज राजा बशारत के गुंडों की तरफ से आग लगा दी गई है ताकि मैं इमरान खान का जो प्रोटेस्ट है कल उसके ऊपर ना जा सकूं। मेरे घर में आप इस वक्त देखें, मेरे घर में पूरा घर क्वार्टर जो है वो शोलों की लपेट में है, आग की लपेट में है। ये वही गुंडे हैं जो कशाना की हदूद में कई महीनों से छुपे हुए हैं। के वाकये से पहले भी मुझ पर मुतादिद बार जानलेवा हमले करवाए जा रहे थे। मेरे घर पर फायरिंग करवाई गई, मुझे मेरे बच्चों समेत मारने की भयानक साजिश की गई। मेरे क्वार्टर के पानी, बिजली, सुई गैस के कनेक्शंस गैर कानूनी तौर पर काट दिए गए थे। इमरान खान, मैं अफशा लतीफ, सुपरिटेंडेंट काशाना वेलफेयर हूँ। काशाना स्कैंडल को आज 12 जुलाई 2020 को पूरा 1 साल हो गया है। तुम्हारे पंजाब हुकूमत के वुज़रा यहाँ पर जो कहर डाल रहे हैं, काशाना से 57 बच्चियों को गायब कर दिया गया है, कायनात को भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर दिया गया है। मेरे क्वार्टर में करबला का मंजर है। मेरे क्वार्टर में पानी, सुई गैस, बिजली, हर चीज़ बंद है। मेरे बच्चे पूछते हैं कि बाहर सबकी लाइट भी आती है, पानी भी आ रहा है, सुई गैस भी आती है, तो हमारे क्वार्टर में ये सब कुछ क्यों बंद है? मैं उनको कैसे बताऊं कि उनकी माँ ने इन यतीम बच्चियों की इज्जतों पर कोई सौदा नहीं किया, उनकी माँ ने तमाम आसाइशों को ठुकरा दिया। मेरे घर में इस वक्त करबला का मंजर है, ना लाइट मौजूद है और 3 माह से पानी और सुई गैस के कनेक्शन तुम्हारी पंजाब सरकार ने बंद किए रखे हैं। कल 13 जुलाई को मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस आ रही हूँ इमरान खान, और वहां पर मैं तादमे मर्द भूख हड़ताल करूंगी। तुम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुझे जितनी मर्जी मुसीबतें दे लो, मेरे बच्चों को जो तुम तड़पा रहे हो, भूखा प्यासा रख रहे हो, गर्मी में उनको तड़पा रहे हो, अगर मैं तुम समझते हो कि मैं कशाना की बच्चियों की बाज़याबी और कायनात के कत्ल पर खामोश हो जाऊंगी, इनकी इज्जतों पर सौदा कर लूंगी, तो तुम लोग अपना ये ख्याल जहन से निकाल दो। मैं तब तक प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे बैठूंगी, भूख हड़ताल करूंगी इमरान खान, जब तक तुम शर्म से मर जाओ या मैं इज्जत से मर जाऊं। बच्चे कैसे आते हैं? किस साइड से आते हैं ये? भाई इधर से। 2019 से ही कशाना अदारा को मुसल्लह अफराद के हवाले कर दिया गया था, जो असला के साथ यतीमों लवारिस बच्चियों को डराते धमकाते थे और जिनसी दरिंदगियों के मुतालिक बयानात बदलने पर मजबूर करते थे। यही मैडम को आप मैडम अफशा को पकड़ कर लेकर गए थे ना, उस दिन के कहते रात को ना काफ़ी ज़्यादा आदमी आए हुए थे, तो मुझे डर लग गया था। मैं वाशरूम के लिए नीचे आई, मैंने वाशरूम किया तो काफ़ी ज़्यादा आदमी थे, तो उन्होंने मुझसे नाम वगैरह पूछा, तो फिर मैंने बताया वगैरह, तो उन्होंने ना बाद में अपने हाथ में इतनी बड़ी पिस्तौल पकड़ी हुई थी। मैं ऊपर आ गई, उसके बाद ना शादी आंटी को भी इन्होंने ऊपर भेज दिया और काफ़ी ज़्यादा समोसे वगैरह मंगवाए। तो उसके बाद पहले तो नीचे आदमी फिरते रहे, उसके बाद ऊपर आ गए, तो हमने अपने कमरों की कुंडियाँ लगा ली है। तो जो मैडम समझाई थी, इन्होंने इशू बना लिया कि इन्होंने कुंडियाँ कोई लगाई हैं, और उसके 2-3 दिन तो ऊपर आदमी फिरते रहे। उस दिन ना स्टोर में जो बच्चों की चीज़ें थी, जो उन्हें लंच वगैरह मिलता था, उन्होंने सारा कुछ खा लिया। तो उसी दिन ना रात को ही सारा कुछ उन्होंने ख़त्म वगैरह कर लिया। ना शादी आंटी वगैरह को पूछा, बस खुद ही सारा कुछ खा गए। काफ़ी ज़्यादा आदमी थे। तो उससे अगले दिन उन्होंने जब बच्चों को लंच दिया, हमने कहा हमारा लंच का है, तो कहते हैं आप लोग को लंच नहीं मिलना, आप लोग की सिलाई की नहीं हो।
दिन दहाड़े मेरे घर पर हमला करके मेरे बच्चों को मारने की कोशिश करते थे। इन मुसल्लह अफराद के बारे में मैंने मुतादिद बार दरख्वास्तें CCPO लाहौर, IG पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दी कि हुतारा काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों को जो जिनसी दरिंदगियों की अहम गवाह है प्रोटेक्शन दी जाए। अफशा लतीफ को जो इस पूरे मामले की मुद्दई है को तहफ्फुज दिया जाए। लेकिन अफसोस कि रियासत खामोश रही, रियासती अदारे खामोश रहे। हुकूमती अदारे, पुलिस ने तो काशाना में घिनौना किरदार अदा किया। काशाना की कायनात को पुलिस के जरिए अगवा करवा कर कत्ल करवा दिया गया। पुलिस ने मुझ पर मुतादिद बार हुए इन जानलेवा हमलों की कभी भी मेरी दरख्वास्तों के बावजूद कभी कोई FIR दर्ज नहीं की। मैं इस वक्त टाउनशिप पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पर मौजूद हूँ, जो मेरे घर पर 13 जुलाई की रात को आग लगाई गई। राजा बशारत और पंजाब हुकूमत के अहकामात पर यहाँ पर फ्रंट डेस्क पर मेरी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया गया है। जैसे मेरे घर पर शदीद फायरिंग जब करवाई गई थी, मुसल्लह अफराद ने मेरे घर पर धावा बोला था, मेरी बहन का मोबाइल छीन कर भाग गए थे, उस पर तशद्दुद किया था, तब भी यहाँ पर टाउनशिप पुलिस स्टेशन ने मेरी दरख्वास्त फ्रंट डेस्क पर लेने से इनकार कर दिया था। और बकौल यहाँ पर फ्रंट डेस्क के अमला के वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार राजा बशारत वजीर कानून के खिलाफ दरख्वास्त वसूल नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे बहुत हाई लेवल पर अप्रोच करके उनके खिलाफ यहाँ पर फ्रंट डेस्क पर अपनी दरख्वास्त वसूल करवानी पड़ेगी। 13 जुलाई 2020 को मेरे क्वार्टर में रात की तारीकी में खौफनाक आग लगवाकर इमरान खान के वुज़रा अजमल चीमा और वजीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत के अहकामात पर महकमा सोशल वेलफेयर के सरकारी गुमाश्तों ने मेरे जले हुए गेट पर एक नोटिस लगाया और मुझे मजबूर किया कि मैं महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान की वो कमेटी जिसको राजा बशारत ने कायनात के कत्ल पर बनवाया था उसका हिस्सा बनूं। इस कमेटी का मकसद वजीर सोशल वेलफेयर और वजीर कानून राजा बशारत को कायनात कत्ल केस में क्लीन चिट देना था। मुझे महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान की तरफ से ये ऑफर्स दी गई और राजा बशारत ने अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में बुलाकर मुझे 50 लाख देने की ऑफर दी, मनपसंद पोस्टिंग और प्रमोशन की ऑफर दी और कहा कि मैं महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान की इस कमेटी का हिस्सा बनूं जिसका मकसद राजा बशारत को कायनात कत्ल केस में क्लीन चिट देना था। जब मैं इस पर ना मानी तो फिर मुझ पर फायरिंग करवाई गई, मेरे घर पर हमले करवाए गए। मुसल्लह अफराद से दिन दहाड़े मेरे घर पर हमले करवाए जाते थे जो मेरे बच्चों को निशाना बनाते थे। हत्ता कि मेरे